है जो मेमन जो लीडरशिप फोरम है, इस फोरम के हवाले से आज पाकिस्तान जैसा है और बाकी यूनिवर्सिटी जैसे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज की इस इवेंट पर? देखिए, हमने यहाँ पर आज जो इवेंट अरेंज किया, इसमें जो हमारा जो अभी नया बोर्ड बना है जो यूए के हवाले से, उन सबको इन्वाइट किया क्योंकि हमारी पहली बोर्ड मीटिंग इधर ही आज ही हो जाएगी। तो यूए में मेमन लीडरशिप फोरम अब तकरीबन समझो काफ़ी एक्टिव हो गई है और हमारे पाकिस्तान से भी काफ़ी गेस्ट हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो ग्लोबल के हमजा परदेसी साहब, आडोवानी साहब, वो आ जाए, हारून करीम साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है ग्लोबल के, वो आए और इन सबको हम लोगों ने यहाँ बुलाया, इनवाइट किया। पहले तो मैं इन सबका थैंक्स अदा करूँगा कि लोग इधर आए। तो मकसद हमारा यही है कि अभी मेमन लीडरशिप फोरम यहाँ पर यानी जो हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी को जो जिस चीज़ों पे काम नहीं हो पाया, तो मेरे पास यानी काफ़ी यंग लड़के यहाँ पर है मेरी टीम के अंदर, उनके पास काफ़ी नए नए आइडियाज़ हैं। मुझे लगता है फ्यूचर में मेमन लीडरशिप फोरम मेमन कम्युनिटी के हवाले से यहाँ बहुत काम करेंगे और आपको बहुत काम नजर आएंगे, और वो काम नजर आएंगे जिसको कभी किसी ने टच नहीं किया। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, सोच चेंज हो जाती है। आज हमारे पास एक नई सोच के लोग हैं और उनको नए आइडिया है कि किस तरह काम करना है। तो मुझे लगता है मेमन लीडरशिप फोरम यूएई में फ्यूचर में आपको बहुत काम करते हुए नजर आएगा। मैं इसमें देख रहा हूँ, मैं यूएई चैप्टर लिखा हुआ है, तो क्या इसके चैप्टर और कहाँ में बनाने का इरादा है और वर्ल्ड वाइड इसको किस तरह आप कितनी जल्दी इसको जो है आगे बूस्ट करेंगे उस हवाले से? देखिए, बहुत काफ़ी चैप्टर हमारे पाकिस्तान में चैप्टर है, इसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और पाकिस्तान में कैसे, मैं आपको बताऊँ, यूएई के कुछ अलग प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान के अलग प्रॉब्लम्स है, हर मुल्क के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं हमारी कम्युनिटी के वजह से। तो वहाँ बहुत काम किया जा रहा है, खास करके हेल्थ पे बहुत काम किया है हमारे पाकिस्तान चैप्टर में, जिसमें मैं रहीम जालू साहब को मुबारकबाद दूंगा। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम, पूरी टीम को लेकर चले, खासकर अख्तर अरफा साहब जो वहाँ के चेयरमैन हैं, और उनको वहाँ की टीम जो अयाज बंदूकरा साहब हो गए, फिर आप आ जाए उस्मान परदेसी साहब और आसिफ इस्माइल, पूरी टीम ने हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया है। तो इनकी जितनी तारीफ की जाए कम। और बाकी चैप्टर के हमारे साथ बोल रहे हो, सऊदी अरब में हमारा चैप्टर सिराज आदम जी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ यूनुस भाई हैं, यूनुस भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कबीर भाई हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा हमारा सऊदी चैप्टर चल रहा है। बांग्लादेश चैप्टर अमीन दानिया साहब बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। हमारा साउथ अफ्रीका चैप्टर अबू हमदानी, मोहम्मद एली साहब, तो काफ़ी हमारे चैप्टर हैं। और इन फ्यूचर में और जो यूथ है, यूथ के नाम क्या मैसेज देंगे, किस तरह वो बिजनेस में अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं, किस तरह वो लीड कर सकते हैं, उस हवाले से कोई तरबियत का कोई प्लान किया है या क्या इस फोरम के किस तरह उनकी तरबियत करेंगे आप? देखिए, हमारे पास एक प्लेस है दुनिया की आज यहाँ दुबई, जहाँ जिसमें हम दुनिया के सब बिजनेसमैन को कनेक्ट कर सकते हैं। यूथ को भी हम यहीं कनेक्ट करेंगे, बिजनेसमैन को भी हम कनेक्ट करेंगे। बिजनेसमैनों को यहाँ कनेक्ट करके यानी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इस मुल्क के अंदर, नो डाउट यूएई बहुत अपॉर्चुनिटी है काफ़ी लोगों को। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, आना जाना बहुत ईजी है। हम पूरी बिजनेस की कम्युनिटी, हमारी जो मेमन कम्युनिटी जो बिजनेस में है, उन सबको यहाँ इन्वाइट करेंगे। और यूथ को साथ लेकर चलने का मकसद ये कि यूथ भी तो बिजनेस में आए हुए हैं, हमारे यूथ है। और सबसे बड़ी बात है कि यूथ को कनेक्ट करने के लिए हमने एक जो चीज़ सोची उसमें स्पोर्ट्स में अपने काफ़ी मदद करेंगे, खास करके फ्यूचर में आप देखेंगे कि यूथ को हम काफ़ी कनेक्ट कर रहे हैं। बिजनेसमैनों को ऐसे बिजनेस कॉन्फ्रेंस हम लोग यहाँ पर कराएंगे। बिजनेस कॉन्फ्रेंस कराने का मतलब कहने का ये कि पूरी दुनिया के बिजनेसमैन को यहाँ कनेक्ट करेंगे। आपको पता है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आप देखो तो चाइना हब है, लेकिन उनकी जो हेड ऑफिस है वो सब दुबई के अंदर है। तो ये हेड ऑफिस तो ये मतलब बहुत बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी है दुबई में बैठ के बिजनेसमैनों के लिए, जिसमें जो हमारे पास जो आइडियाज़ है, हमारे पास जो सहूलत है, हम सब उनको फराहम करेंगे। और मुझे लगता है फ्यूचर में आपको यहाँ पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस नजर आएगी। ठीक है।